हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महादेव मैदाड़ और मैं बहुत ही अच्छी किताब का रीडिंग कुछ ही दिनों से स्टार्ट किया है। वो किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। मतलब हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी आदतें अच्छी लगाते हैं तो उसका अच्छा परिणाम होता है। अनन्य साधारण ऐसा अच्छा परिणाम होता है, असाधारण परिणाम होता है। और इस किताब के लेखक है जेम्स क्लियर। ये एक विश्वविख्यात बेस्ट सेलर किताब है। इस किताब में बताया है कि हमारे जीवन में हम अगर अच्छी आदतें डालते हैं तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं और बुरी आदत डालते हैं तो बुरे परिणाम होते हैं। देखो आजकल के युग में मतलब रिसेंटली जब से मोबाइल आया है, फेसबुक आया है, इंस्टाग्राम आया है, जो भी कुछ सोशल मीडिया आया है तो उसमें एक रील्स प्रकार का एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो वो हम करते क्या है, मैं भी उसमें हूँ। मतलब कभी कभी मैं भी देखता हूँ तो हम कंटिन्यू रील्स देखने जाते हैं, एक दो रील्स देखते हैं, उसके बाद एक के बाद स्क्रॉल करते हैं तो हमारा टाइम पास उधर ही हो जाता है। और जब ये टाइम पास होता है तो बाद में हमको पता चलता है कि हमने कुछ गलत काम कर दिया, टाइम का वेस्टेज कर दिया, ऐसा हमको बाद में फीलिंग होता है। और दोस्तों रील्स देखने के बजाय हम अगर कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, घर में ध्यान देते हैं, घर को साफ सुथरा रखने की आदत करते हैं, घर में किसी को हेल्प करते हैं तो वो एक अच्छी आदत है। अभी देखो मैं तो बोलता हूँ कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो किसके निर्भर है। हम बोलते हैं कि कभी कोई डिजास्टर होगा, नेशनल डिजास्टर हो गया, कोई युद्ध हो गया, फाइटिंग हो गया, देश के बीच वार हो गया तो उसकी वजह से हमारे देश की जो उन्नति है कम होती है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली हम जब कोई अच्छा काम नहीं करते, कोई फ्रूटफुल काम नहीं करते, हम घर में बैठ के रील्स देखते हैं तो एक हम काम नहीं करते, मतलब कुछ प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते, कुछ इनकम होने के लिए, इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए कुछ काम नहीं करते। उल्टा हम उसको क्या कर रहे हैं, उसी टाइम पास कर रहे हैं। तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग रील्स देखते देखते गरीब हो जाएंगे। तो देश का जो इकोनॉमी है, देश के प्रति हमारा अगर जब प्यार है, अभिमान है तो ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, कोई अच्छी चीज़ में टाइम डालो। और ये मेरा कहना है कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम होता है। और इस किताब में बताया है कि लक्ष्य के बारे में भूल जाए, उसके बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। देखो हम क्या करते हैं कि कोई भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं या स्कूल में भी हमने एग्ज़ाम दिया है तो हम क्या करते हैं तो रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा फोकस है कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ अच्छा मार्क्स लाने हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। कोई भी खिलाड़ी अगर स्कोर के ऊपर फोकस करेगा कि मुझे 200 रन बनाने हैं, 200 रन बनाने हैं, लेकिन उसके लिए मतलब 200 रन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसा प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैसा कौशल्य मतलब स्किल हासिल करना पड़ता है, उसके बारे में हम अगर नहीं सीख पाते हैं तो रन कैसा बनाएंगे। अगर सपोज कोई एग्ज़ाम में जाता है, सिर्फ मुझे मार्क्स लाना है और जो कैसे पढ़ाई करना है, कैसा ध्यान देना है पढ़ाई के ऊपर, कौन सा टेक्निक सीखनी है, कौन सा सिस्टम डेवलप करना है पढ़ाई के लिए, उसमें अगर हम ध्यान नहीं देते, खाली मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है तो हम सफल नहीं हो जाएंगे, वो आदत नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए लेखक बोल रहे हैं कि लक्ष्यों के बारे में भूल जाए। लक्ष्यों के बारे में भूल जाए मतलब टारगेट क्या है उसके बारे में भूल जाए, इसके बजाय सिस्टम क्या है, हम उसको कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान रखें। तो मैं कंटिन्यू रीडिंग करूँगा। आधुनिक बुद्धिमत्ता का दावा है, मतलब अभी के जो लोग हैं रिसेंटली वो क्या दावा करते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना,
सफल व्यवसाय चलाना, ज़्यादा तनाव रहित रहना और कम चिंता करना, मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्पष्ट लक्ष्य तय करें जिनकी दिशा में हम काम करें। लेखक भी बोल रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए और उसके फोकस करके हम काम करना चाहिए। लेकिन लक्ष्य के बारे में ज़्यादा सोचो मत, ऐसा लेखक ने बोला है, और सिस्टम के ऊपर फोकस करो बोला है। तो सेकंड जो पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यान देकर सुनिए। कई सालों तक मैंने भी अपना आदतों के साथ यही किया है। मैं हर आदत को एक लक्ष्य बना लेता था जिस तक मैं पहुंचाना चाहता था। मैं लक्ष्य तय किए कि मैं स्कूल में कौन से ग्रेड पाना चाहता हूँ, जिम में कितना वजन उठाना चाहता हूँ, व्यवसाय में कितना मुनाफा कमाना चाहता हूँ इत्यादि। मैं कुछ लक्ष्यों तक पहुँचने में सफल हुआ लेकिन ज़्यादातर मैं असफल हुआ। देखो मतलब उसने जितने भी टारगेट्स लिए थे लेखक ने, ऑथर ने, तो ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुए, कुछ ही कंप्लीट हुए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फोकस के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन कैसा करना है, क्या करना है, कैसे मार्क्स लाने हैं, तो उसके ऊपर फोकस नहीं किया, सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं किया, प्रोसीजर के ऊपर फोकस नहीं किया। अंततः मतलब लास्ट में मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे परिणामों का मेरे लक्ष्यों के बहुत कम संबंध था और इनका लगभग पूरा संबंध तो उन सिस्टम से था जिन पर मैं चल रहा था। मतलब जो संबंध है, अनफेल्योर है, उसकी वजह क्या है तो सिस्टम है। सिस्टम के ऊपर लेखक ने फोकस नहीं किया, डायरेक्ट फोकस किया कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। तो देखो मुझे बॉडी बनाना है जिम में जाके, ये तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन बॉडी बनाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज कौन सा करना है, क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बॉडी तो ऑटोमेटिक बनेगी। सिस्टम और लक्ष्यों में क्या अंतर है? अभी सिस्टम और लक्ष्य में क्या अंतर है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका सिस्टम क्या है, उसमें क्या अंतर है, और सिर्फ फोकस करने में क्या अंतर है। यह एक ऐसा अंतर है जैसे मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स में सीखा था, जो डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट है। लक्ष्य का मतलब है कि वे परिणाम जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम का मतलब है वे प्रक्रिया जो उन परिणामों की ओर ले जाती है। सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रोसेस रहती है, मैंने ऑलरेडी बोला था कि प्रोसेस, वो प्रोसेस हमारी जो है लक्ष्यों के ओर लेके जाती है। यदि आप कोच है तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य है। आपकी किस तरह खिलाड़ियों का नियुक्त करते हैं, आप किस तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, आपने असिस्ट कोचेस का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास करते हैं। ये सभी सिस्टम है। मतलब सिस्टम में क्या देखना है कि कोच कौन सा है सिखाने के लिए, स्टूडेंट को सिखाने के लिए कोच कौन सा है। चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य होता है। चैंपियनशिप तो जीतेंगे, वो हमारा टारगेट है। लेकिन आप किस तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, कौन से खिलाड़ी लेते हैं, अपने असिस्टेंट कोचेस का प्रबंधन कैसे करते हैं, और हमारे जो असिस्टेंट कोचेस है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई दूसरा कोच चाहिए, उसका नियुक्ति कैसे करते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यदि आप उद्यमी हैं, उद्यमी मतलब बिजनेसमैन है, तो आपका लक्ष्य $1 मिलियन का व्यवसाय बनाना हो सकता है, सही है। आपका सिस्टम यह है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के संबंधी विचारों का परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करते हैं और विज्ञापन अभियान कैसे चलाते हैं। मतलब बिजनेसमैन का फोकस कैसा होना चाहिए कि हमारा तो फोकस है $1 मिलियन कमाना, लेकिन सिस्टम क्या बोलता है, कौन सा सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। हमारे जो कोई बिजनेस है तो उसमें प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, उसका क्वालिटी कैसा है, वो क्वालिटी अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन से हमारे जो सपोज उद्यमी है तो उनके जो एम्प्लॉय है उनका कैसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा,
उनके विचारों में क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, उनके स्किल में कौन सा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मतलब कोई माल बनाते हैं हम तो डिस्पैच टाइम पे कैसे होता है, कस्टमर को टाइम में डिलीवरी कैसे पहुंच जाएगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे क्या बोलना है, आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप संगीतकार है, म्यूजिशियन है, तो आपका लक्ष्य एक नई धुन बजाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप कितना ज़्यादा बार बार उसका अभ्यास करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, धुन बजाने का प्रैक्टिस करते हैं। आप मुश्किल टुकड़ों को कैसे तोड़ते हैं, मतलब म्यूजिक में भी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, उसको कैसे हम सक्सेसफुली कर सकते हैं और उसको कैसे संभालते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और अपने परीक्षक से कैसे फीडबैक लेते हैं। हमारे जो परीक्षक है, उसके जो एग्जामिनर है, उनसे भी फीडबैक लेना चाहिए कि कोई भी म्यूजिक बजा रहा है, धुन बजा रहा है कि मेरी धुन सही है क्या गलत है, उसमें मुझे कुछ सुधार करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, उसके ऊपर फोकस करना है, तो उसमें ध्यान होना चाहिए। अब रोचक प्रश्न आता है, अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे और सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दे, तभी क्या आप सफल हो सकते हैं? मतलब लेखक क्वेश्चन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप बास्केटबॉल कोच हो और चैंपियनशिप जीतने के अपने लक्ष्य को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो कि आपकी टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तब भी क्या आपको परिणाम मिलेंगे? ये क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ, लेखक सोचते हैं कि आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। किसी भी खेल में लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ मैच खत्म करना है, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण होगा कि पूरे मैच में आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे। सचमुच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करना ही चाहिए। 3 बार सुपर बोल के विजेता रह चुके बिल वॉश का एग्जाम्पल देते हैं कि उनका एक कोट है, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेता है। स्कोर की तरफ कुछ देखने का नहीं है, स्कोर अपना काम करेगा। आपको सिर्फ जो खेलने का स्किल है उसको इम्प्लीमेंट करना है। यही जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी सच है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करने के बारे में भूल जाए। अपना जो लक्ष्य है, फोकस है, वो भूल जाओ। पैसा कमाना है तो मुझे सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसका सिस्टम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। अगर कोई बिजनेस भी करता है तो मैं बिजनेस में जो स्किल्स है मैं उसको कैसे डेवलप कर सकता हूँ, उसका सिस्टम क्या है, वो देखना पड़ेगा। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें, यही लेखक का कहना है। मेरी बात का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी है? तो लोगों को लगता है कि फोकस क्या जरूरी नहीं है क्या? जाहिर है ऐसी बात नहीं है। लेखक बोलते हैं ऐसी बात कुछ नहीं है। जरूर फोकस करें, लेकिन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छा होते हैं, लेकिन जहां प्रगति की बात आती है सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाए तो कोई समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो लेखक बोलते हैं कि हम अगर सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, खाली रिजल्ट मतलब फोकस क्या है उसके ऊपर ही ध्यान रखेंगे, तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अब तक हमने इतना सीखा है। अभी समस्या जो है हमको आदत लगने के लिए क्या क्या समस्या आती है, तो कितनी समस्या आती है? 1 2 3 4 समस्या का लेखक ने बताया। 4 समस्या के बारे में लेखक ने बताया है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है, एकदम सा भी हम सीख सकते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको महसूस करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
हम दिन भर का खाना एक बार भी खा सकते हैं। सुबह सुबह जो दिन भर में दो दो करके 6 चपाती खाते हैं या 7 चपाती खाते हैं, तो सुबह 6-7 चपाती खाने का और उसके साथ जो भी कुछ सब्जी सुबह ही खाने का, तो डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, नाइट को डिनर करते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत काम करता है, हेल्दी रहते हैं हम। तो कौन सा भी अगर काम करना है तो उसको फ्रैगमेंट में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। एकदम सा कुछ खाने के लिए जाओगे, एकदम सा कुछ काम करने के लिए जाओगे, तो वो सफल नहीं होगा, असफल ही होगा, सक्सेस नहीं मिलेगा उसमें। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको इस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।